बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज का जो टॉपिक है ख़ास करके नौजवानों के लिए है। हमारे पास ऐसे कई केस आए नौजवानों के, और उन्होंने एक ही शिकायत की कि हमारे जो है हम बिस्तरी करते हुए इंतशार पूरी तरह नहीं आता, पूरी तरह जो है हम अपने मद्दे मुकाबल जो है यानी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उसमें आप ये समझ लें कि इंतशार का कम होना, इसमें भी एक असाबी मर्ज़ का ही वो शिकार होते हैं ऐसे मरीज़। लेकिन एक मेरी बात जो है वो गौर से नौजवान बच्चियों को एक मेरी नसीहत भी है कि आजकल मीडिया का दौर है, बहुत सारे बच्चे मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, उसमें नंगी फिल्में, गाने बजाने इनका इस्तेमाल करते हैं। जब अपनी बारी आती है, शादी हो जाती है, तो फिर जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि जी वो हमारा तो सारा काम ख़राब। अब उनकी नब्ज़ देखी जाती है, उनका करूरा देखा जाता है, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बुरी सोबतों के अंदर बैठता रहा है इसको। तो इसलिए खुदारा अपने आप को नेक बनाएं और इन तरफ ना जाएं, अपने जोर को कायम रखें, संभाल कर रखें। और ऐसे मेरे नौजवान भाई जिनको जो है इंतशार में कमी होती है और अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनके लिए एक आसान सा नुस्खा है, वो बना लें घर में और उसको सुबह दोपहर शाम 1/4 टीस्पून जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल करें या पानी के साथ इस्तेमाल करें। गर्मियों में दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, सर्दियों में पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह उनके इंतशार की जो कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो सही उनका जो है नफ्स काम करेगा। तो वो 4 चीज़ें उनको आप नोट कर लें। तो उसमें राई है और तुखम प्याज है, इसी तरह दाल चीनी है और लौंग है। राई, तुखम प्याज, दाल चीनी और लौंग ये हम वज़न ले लेने हैं, चारों चीज़ें इनका सबूत बना लेना है। और चौथा हिस्सा चम्मच का आपने या 500 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करें। 1 महीना आप इस्तेमाल कर लें, गर्मियों में दूध के साथ और सर्दी में पानी के साथ। इंशाल्लाह आप इंतशार की जो कमी है आपको यानी पूरा इंतजार नहीं होता या अपना वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ये नुस्खा बड़ा मुद्दा है, आसान है और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा फरमाएंगे। और नौजवान जो बच्चे हैं वो उनको मेरी नसीहत यही है, अगर वो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो फिर इन बुरे कामों से बाज रहें, नमाज की पाबंदी करें और अपने ख़यालात अच्छी जगह इस्तेमाल करें, ताकि जब आपके मौका हो लुत्फ़ उठाने का तो फिर आप पूरी तरह लुत्फ़ उठा सकें, ना कि फिर इधर उधर झाँकना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामिला नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।